2 जून 2 जून ये जो है गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय, बल्कि पूरे जून महीने में आप देखेंगे कि गीता से संबंधित ही है। अच्छा। हाँ, आगे चल के तो पुरुषोत्तम योग जो साध्वी कंचन ने हमको दक्षिण में भेजी, तो हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उसी में से सप्ताह में एक पृष्ठ तैयार कर लेते थे। अच्छा अच्छा। पुस्तक भी पूरी हो गई और पृष्ठ भी करीब करीब 18-19 हो गए, तो वो सब क्रम से आएंगे। पर हम लोगों ने कर चुके हैं जी जी। इधर जो नहीं हुए हैं वही कर रहे हैं। तो 2 जून का नहीं हुआ है, तो उसको आज कर लेते हैं। गीता तुम मेरी मैया हो। वाह वाह। इस पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये भगवद वाणी है, और वो भगवद वाणी है इसलिए हमारे लिए तो वो मैया का स्वरूप ही है। अम्ब वहाँ जो ध्यान श्लोक है, उस ध्यान श्लोक में अम्ब यानी माही का है गीता को। तो वो गीता तुम मेरी मैया हो, इसको लेकर महर्षि आज इस पृष्ठ में गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय परम पूज्य महर्षि के प्रवचन बिरला मंदिर में हुए थे, तो उसी में से आज का पृष्ठ है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, ये 9वें अध्याय में आया है, और आगे कहेंगे भगवान अगले श्लोक में न च मस्तानि भूतानि, यानी एक श्लोक में कह रहे हैं कि ये सब प्राणी सारे पदार्थ मुझ में स्थित है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई सब कुछ भगवान में ही है। पर उसके अगले श्लोक में मना कर दिया, न च मस्तानि भूतानि, अर्थात मुझ में कुछ नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस प्रकार ये तो गीता तो मैया है, पर वो मैया जो है उसका स्वरूप क्या है वो हमको स्वयं यानी मैया को पूछना पड़ेगा, तो मैया बताएगी, है ना, कि इसमें रहस्य क्या है। तो इस रहस्य को तो महर्षि स्वयं बताएंगे। यह परस्पर विरोधी कथन कितना अटपटा है। यानी भगवान एक बात पर रखें ना, या तो कहें कि भाई सब प्राणी मेरे पदार्थ सारे पदार्थ मुझ में स्थित हैं, हाँ, और या फिर निषेध ही रखें हमेशा के लिए कि मुझ में कुछ नहीं है। हाँ। पर दोनों, एक में तीसरे श्लोक में ये कह दिया, चौथे श्लोक में ये कह दिया। अच्छा। तो एक बार तो यह कह दिया कि सब मुझ में स्थित है, और दूसरी बार यह कहा कि सब मुझ में स्थित नहीं है। तब फिर महर्षि कह रहे हैं कि यह तो साक्षात भगवान की वाणी है, जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हुई भी एक है। भगवान की वाणी एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हुई भी एक है, बस यही इसका रहस्य है। यानी एक है वो महात्मा लोग समझाएंगे। एक कैसे है? जब ज्ञान और भक्ति दोनों भगवान के सामने खड़े हुए, तो भगवान ने कहा कि बोलो क्या कहते हो? तो भक्ति ने कहा सब कुछ आप में। ज्ञान ने कहा कि नहीं, आप में कुछ भी नहीं। भगवान बोले तुम दोनों की बात सही है। तो यहाँ बस इतना संकेत देके महर्षि अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब एक लीला के द्वारा इसी बात को समझाएंगे। अभी तो इस प्रकार समझा दिया कि जो पहला वाक्य है वो भक्ति की दृष्टि से है कि सब मुझ में है, और दूसरा जो वाक्य है कि मुझ में कुछ नहीं है, तो वो ज्ञान की दृष्टि से है। तो अच्छा। ये ऐसा भगवान ने क्यों किया? बोले कि हुआ क्या कि जब ज्ञान और भक्ति दोनों भगवान के सामने खड़े हुए, तो भगवान ने कहा कि बोलो क्या कहते हो? तो अब ये भक्ति जो है वो कुछ और बोल पड़ी और ज्ञान कुछ और बोल पड़ा। तो भगवान तो ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम दोनों विरोधी बोल गए, इसलिए अब एक की मानेंगे। तो ज्ञान भक्ति ने कहा कि सब कुछ आप में, तो उसको भी भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात सही है। तो ज्ञान ने कहा कि नहीं, आप में कुछ भी नहीं, तो बोले कि तुम्हारी बात भी सही है। तो ये जो है विरुद्ध प्रतीत होती हुई भी एक है, इसको अब ये अगले जो लीला है उससे ज़रा स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए महर्षि लीला का आधार लेके, क्योंकि सब लोगों को इस प्रकार की विरोधी बातें है ना, एक कैसे हो सकती है, अटपटा ही लगेगा। अगस्त ऋषि गोपिकाएं जब गई तो हमेशा तो जमुना जी पार कर जाती थी, घुटनों तक ही होती थी,
और दही वगैरह बेचने के लिए दूसरे उधर जमुना जी के पार जाना पड़ता था। हाँ। आज थोड़ा जमुना जी बढ़ी हुई थी। अच्छा। तो भगवान कृष्ण को कहा कि ऐसी ऐसी बात है और क्या करें। हाँ। तो बोले जमुना जी को कह दो कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो वो आपको जो है पार करने दे। तो बस जमुना गोपियों ने कहा और जमुना जी जो है वही घुटने तक हो गई, सब पार कर गई। अच्छा। और ये बात तो बन गई। अब लौटते वक्त जो है वहाँ क्या था, अगस्त ऋषि थे तो वहाँ उन्होंने खूब पवाया उनको, गोपियों ने। हाँ। मक्खन और क्या क्या जो दूध दही हाँ, सब। हाँ। और बहुत पाया उन्होंने, प्रेम से पाया। हाँ। और अब जब लौटने लगी तो फिर जमुना जी पड़ी हुई थी। हाँ। तो आते वक्त तो कृष्ण ने काम कर दिया। अब अगस्त ऋषि को पूछा कि अब क्या करें। हाँ। तो बोले कि जमुना जी को कहो कि अगर अगस्त ऋषि ने कुछ नहीं खाया हो तो रास्ता दे दो। तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, है ना, आराम से निकल गई। तो यानी क्या है कि ठाकुर जी, ये महापुरुष लोग, महात्मा लोग, भोक्ता तो ये शरीर भोक्ता है ना, मैं थोड़ी भोक्ता हूँ। वहाँ कृष्ण भी ब्रह्मचारी है, तो भाई कृष्ण तो गोपियों के साथ रास वगैरह काहे के ब्रह्मचारी हैं। तो बोले कि नहीं, वो अपने को कर्ता भोक्ता मानते ही नहीं। तो ये जो है ज्ञान वाली बात जो है, ज्ञान ने कहा कि आप में कुछ नहीं। तो भगवान बोले कि ठीक है, अब सुनो, लीला में सुनो। आपको याद होगा कि जब कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो ग्वाल बालों और बलराम ने कहा कि इसने मिट्टी खाई है। तो यहाँ देखो, ग्वाल बालों की नज़र में भगवान ने माटी खाई तो भगवान बोलते हैं कि हाँ खाई। सर्वे अमिथ्याभिशंसिना है। जी जी। ये सब के सब सच बोल रहे हैं, है ना। यानी मिथ्या में ये संस्कृत की विशेषता है कि उसमें अवग्रह जोड़ के उसको हम कर सकते हैं। तो वो अवग्रह जोड़ेंगे तो बोल तो रहे हैं कि सब के सब मिथ्या बोल रहे हैं, पर वो आगे बताएंगे। पहले अमिथ्या कर दो, तो अमिथ्या कर दो तो बात बन गई, सब के सब सच बोल रहे हैं। अच्छा, और यशोदा ने कहा कि अब बोल, तूने माटी खाई क्यों खाई। तो अपनी नज़र में मैया से बोलते हैं, नाम बख्शित्वान अम्ब, मैया मैंने माटी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिन है, उसी वाक्य में अ हटा दिया। तो अ हटा दिया तो ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। वाह वाह। तो वाक्य वो का वही है, और वहाँ ग्वाल बालों के लिए अवग्रह लगा देंगे। ये सब सच बोल रहे हैं, तो एक ही वाक्य के दो अर्थ हो जाएंगे। जी जी। और माँ के सामने बोल रहे हैं कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, है ना, मैंने तो खाई नहीं मिट्टी। अब परम पूज्य महाराज जी के लिए सरल हो गया समझाना, क्योंकि लीला में भगवान ने खुद ही कर दिया ना। यह है गीता का भगवान, यह है भगवती गीता, जिस पर महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन के लिए विषय दिया गया था गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय। जी जी। है ना। तो देखिए, भक्ति वाला भी पक्ष आ रहा है और ज्ञान का भी पक्ष आ रहा है, और दोनों का समन्वय है। तो कैसे समन्वय है, सुनो। गीता कामधेनु है और भगवान कल्पवृक्ष है। अच्छा, तुम जो भी भावना लेकर इसके पास पहुंचोगे वह पूरी होगी। यानी गीता के बोलने वाले जो भगवान है वो तो स्वयं कल्पवृक्ष हैं, और गीता जो बोली जा रही है वो कामधेनु है। तो गीता माता से कहो कि माँ, हमको कुछ ड्यूटी बताओ। कह रहे हैं तुम जो भी भावना लेकर इसके पास पहुँचोगे, गीता कामधेनु है ना, तो पूरी होगी। तो कह रहे हैं कि गीता माता से कहो कि माँ, हमको कुछ ड्यूटी बताओ। अब ड्यूटी में देखिए मज़ेदार बात है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। वह कहेगी कि बेटा कर्म करो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। चलो कर्म में लग जाएगा, ठीक। पर लेकिन यदि तुम्हारी रुचि कर्म में नहीं है और तुम कहो कि मैं तो प्रेम ही करूँगा, तो गीता मैया कहेगी कि अच्छा प्रेम ही करो, है ना। अच्छा, तीसरी बात, यदि तुम कहो कि मैं तो आंख बंद करके योगाभ्यास करूँगा, तो कहेगी कि ठीक है वैसा ही करो। कामधेनु है ना। तो गीता कामधेनु होने के कारण कहने कि जिस भावना के साथ तुम जाओगे वो तुम्हारी भावना पूरी होगी। बस भावना लेकर इसके पास पहुंचना है, गीता के पास। अच्छा, अभी एक तो बच गया, कौन, ये विचार वाला वेदांती, तो उसको भी ले लो। अच्छा। और यदि तुम कहो कि मैं तो घटाकाश मठाकाश का प्रमाण मूलक विचार करूँगा, उससे प्रमा होगी और भ्रम की निवृत्ति होगी, तो गीता मैया क्या कहेगी कि हाँ बेटा ऐसा ही करो।
ये माँ है, जिस बेटे की जैसी रुचि होती है उसको वैसी ही पूर्ति करती है ना। ये माँ की विशेषता है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भक्त बोलते हैं अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवते गीते भवद्वेषिणी। ध्यान श्लोक में आया श्लोक, क्या कहते हैं? गीता तुम मेरी मैया हो, अम्ब है ना, तुम मेरी मैया हो, त्वाम अनुसंधामि, मैं तेरी ओर देख रहा हूँ। अनुसंधामि का अर्थ क्या है? मैं तेरा अनुसंधान कर रहा हूँ। तो अनुसंधान कब करोगे? अरे भाई संसार की ओर देख रहे हो तो क्या गीता का अनुसंधान होगा क्या? तुमको बैठ के गीता की ओर देखना पड़ेगा प्रेम से, यानी गीता के साथ समय बिताना पड़ेगा। तो कितना क्या क्या किया है गीता पर महापुरुषों ने। महर्षि का एक श्लोक है, क्योंकि ये सियाराम जी, हमने उनके दर्शन किए हैं दंडी स्वामी, तो सियाराम जी उड़िया बाबा के समय में उनके हृदय में आए कि बाबा हमको गीता पढ़ावे। तो बाबा ने कहा बेटा पहले गीता कंठस्थ करो, फिर बाद में पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने गीता कंठस्थ करी। अच्छा। फिर बाद में बाबा ने कहा ठीक है तुम श्लोक बोलते जाओ, मैं बोलता जाऊँगा। तो वो श्लोक बोलते गए और जो बाबा बोलते थे लिखते भी थे वो। तो 2 बार, यानी 1 बार नहीं 2 बार पूरी गीता। तो उनकी जो नोटबुक थी उसी नोटबुक को फिर, वो तो इतने विद्वान नहीं थे, पर सनातन देव जी को कहा कि भाई ये बाबा के हमने कुछ गीता हमको पढ़ाई, वो सब लिख रखा है। तो सनातन देव जी ने उसको मतलब छपने लायक बना दिया। और गीता तत्वावलोक उड़िया बाबा जी महाराज, तो वो पुस्तक जब छपी तो महर्षि को कहा कि आप भी इसके लिए आशीर्वाद के 2 शब्द। तो महर्षि ने आशीर्वाद में एक श्लोक बनाया। वो श्लोक क्या बनाया? पूर्णानंद तीर्थ स्तव में 22 श्लोक हैं। तो 22 श्लोक में एक श्लोक वो जो उस गीता तत्वावलोक के आशीर्वाद का बनाया था उसको भी इसमें ले लिया है 22 श्लोकों में। 22 श्लोकों में, क्योंकि स्तुति है ना। श्री कृष्णार्जुन समकथा मृत निधे धीरम गभीरम तलम तत्वान्वेषण तत्परै अधिगतम कई कई न सद्धीवरै किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरा नानीय दाने प्रभु पूर्णानंद वृत्तेन कश्चिदितितम सर्वात्मना संश्रय। बड़ी बढ़िया बात वहाँ कहते हैं महाराष्ट्री कि श्री कृष्णार्जुन समकथा, ये गीता क्या है? संवाद है। हाँ। अर्जुन और कृष्ण के बीच में। श्री कृष्णार्जुन समकथा मृत निधे, अमृत है। हाँ। धीरम गभीरम तलम तत्वान्वेषण तत्पर ही अधिगतम कहीं कहीं न सद्धीवरी। बड़े बड़े विद्वानों ने इसके अंदर था लगाई कि भाई इसमें रत्न निकालें, और बहुत लोगों ने रत्न निकाले। किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरा नानीय दाने प्रभु। पर जो हमारे पूर्णानंद जी महाराज ने, हमारे उड़िया बाबा जी महाराज ने, हमारे सदगुरु ने जो रत्न निकाले वैसे रत्न तो कोई नहीं निकाल पाया। किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरा नानीय दाने प्रभु पूर्णानंद मृते। पूर्णानंद जी को छोड़कर कोई नहीं निकाल पाया। कश्चितम सर्वात्मना संश्रय। तो ऐसे वो ये मतलब गीता तत्वालोक जो है वो उन्हीं रत्नों का मतलब पूरा का पूरा संकलन है। तो उसको इस श्लोक के द्वारा आशीर्वाद मतलब उसमें भूमिका में लिख के महर्षि ने कुछ 2 शब्द लिखवाए हैं। तो ये जो गीता मैया है वो मतलब गीता की ओर देखना पड़ेगा, तब उसका कह रहे हैं कि मैं तेरी ओर देख रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम देख तो रहे संसार की ओर, तो गीता का कहाँ अनुसंधान होगा? संसार का अनुसंधान होगा, है ना। तो गीता के अनुसंधान के लिए फिर ये संसार को छोड़ना मतलब उधर से दृष्टि हटानी पड़ेगी, तब जाके फिर गीता में प्रवेश होगा। तो इस बार माँ जी का भी यही था कि 15वां अध्याय किया जाए। हाँ। 15वें अध्याय में जो मुख्य श्लोक है
श्लोक तो सभी मुख्य है, क्योंकि 20 श्लोक में ही पूरी गीता का लबोलबाब है। 700 श्लोकों का 20 श्लोकों में भगवान ने पूरी गीता का सार 15वें अध्याय में दिया है। तो उसमें जो 5वां श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वै विमुक्ताः सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्येन। तो वहाँ पर जित संग दोषा, संग दोष जो है उसको जीतना बहुत जरूरी है। उसको जीतना। हाँ, तो संग दोष क्या है कि प्रिय अप्रिय के साथ हम जैसे ही बैठते हैं जी, तो प्रिय के साथ राग हो जाता है और अप्रिय जो आता है तो उसके साथ द्वेष हो जाता है। भाई ये यहाँ से हटे। तो ये जो है ये संग दोष है। संग दोष है यानी संग में ये प्रियता के लिए राग आना और अप्रियता के लिए द्वेष आना, ये राग द्वेष आना, ये संग दोष है। तो इसको जीतना है। तो इसको कैसे जीतो? कैसे? तो उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम निंदा स्तुति की चर्चा नहीं करेंगे, हम गुण दोष की चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो अंदर हृदय में राग द्वेष बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि गुण दोष की और निंदा स्तुति की जो चर्चा होती है तो उससे एक के प्रति राग हो जाता है, एक के प्रति द्वेष हो जाता है। अप्रिय के प्रति द्वेष हो जाता है, प्रिय के प्रति राग हो जाता है। तो पहले तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रतिज्ञा से भी काम नहीं चला, फिर भी समझो द्वेष आ जाता है। तो फिर बताया कि ये जो पूर्ण भक्त और पूर्ण ज्ञानी हैं उनका ध्यान करने से, तो उनके ध्यान से क्या होगा, क्योंकि ध्यान में वो बातें उनकी सब ध्यान आवेगी। जब उनका ध्यान करेंगे तो क्या क्या बता गए हैं, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए हैं, कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं आई, कैसे उन्होंने, जैसे मैंने सुनाया ना कि रामानुजाचार्य जी की जयंती पे तो उनको महर्षि की बात याद आई कि महर्षि का भी ऐसे ही किसी ने, है ना, बिल्कुल हाँ उस पर बिल्कुल, हाँ क्या ओंकारानंद जी की उस पर, हाँ श्रद्धांजलि सभा में हाँ तिवारी जी कितना भूल गए। अच्छा, अपने हाथी बाबा वाले, हाँ अच्छा हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि दोष नहीं आएगा कब, जब ये पूर्ण ज्ञानी अथवा पूर्ण जो प्रेमी हैं ऐसे भक्त यानी, तो इनका जब हम ध्यान करेंगे तो उनके ध्यान करने से उनके जीवन की बातों का, उनके उपदेशों का जीवन में प्रभाव पड़ेगा और उससे भी वो राग द्वेष जो है जित संग दोष बनने का ये तरीका है। और तीसरा जो विवेक करते हैं, विवेक से राग द्वेष के हटने की चाबी तो मिल गई, हाँ, पर राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति यानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, वो कब संभव है, जब भगवत प्रेम और आत्मा प्रेम, भगवत प्रेम अथवा आत्मा प्रेम, यानी जो भक्ति वाला है उसको हाँ पूर्ण पराभक्ति उसको कहते हैं, हाँ, तो वो पराभक्ति में पहुंच जाए तो फिर ये राग द्वेष हमेशा के लिए ख़त्म। और जो ये विचार वाला है तो वो आत्मा प्रेम यानी ब्रह्मात्मा के बोध। ऐसे करके उड़िया बाबा जी ने बहुत बढ़िया समझाया है कि राग क्या है। बोले कि कितना भी वो हमको कष्ट कर दे, कितना भी वो दे, फिर भी उसके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता। राग का, राग और द्वेष की जो परिभाषा करी है उड़िया बाबा जी महाराज ने, वो बहुत ही हमको पसंद है। कह रहे हैं कि राग, यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, है ना, यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी मन न हटे, तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। और द्वेष, द्वेष का उल्टा है। द्वेष क्या है? यदि किसी वस्तु से मन ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, है ना, कोई भी गुण न दिख पड़े, तो मानना चाहिए कि उसमें द्वेष है। तो राग द्वेष की सबसे बढ़िया जो है परिभाषा यहाँ मिली। तो जित संग दोषा, यानी गीता जो है, गीता का जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे, गीता में रत्न भरे पड़े हैं, तो एक एक रत्न जो ऐसे हैं, तो उसका अनुसंधान करें तो मैया जो है हमको बहुत सारी चीज़ें देंगी, दे ही रही हैं मैया जो है।